हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सौतेली माँ ने बेटे को दिए ऐसे संस्कार, पार्ट 2। पहली दिवाली पर राधिका देवी ने सुनील से कहा, कल दिशा को भी शॉपिंग करवा लाना। सुजाता ने पूछा, भाभी आप क्या खरीदेंगी अपने लिए? दिशा ने बहुत सहज ढंग से कहा, जो तुम्हारे भैया पसंद करेंगे खरीद लूँगी। मुंहफट सुनंदा ने कहा, भैया अभी तक तो गोरी चिट्टी भाभी के लिए जो भी खरीदते थे उन पर जचता था। आपके लिए तो उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या खरीदा जाए। अपमान से दिशा का दिल फिर दुखी हो गया, आंखें भर आई। दुख और ज़्यादा तब हुआ जब देखा वहाँ बैठा घर का हर व्यक्ति इस भद्दे मजाक पर हंस दिया। मन हुआ कि कहे, क्यों लाए हो मुझे इस घर में? क्यों हाथ जोड़कर विवाह का प्रस्ताव रखा था? ले आते कोई गोरी सुंदर लड़की। लेकिन उसके संस्कारों ने उसे कुछ भी कहने से रोके रखा। अब दिशा ज़्यादा से ज़्यादा समय अमन की देखरेख में बिताने लगी थी। एक दिन वह अपने कमरे में अकेली उदास बैठी थी। सुनील ने कहा, उदास क्यों बैठी हो? किसी रानी जैसा जीवन है तुम्हारा, लाइफ एंजॉय करो। दिशा ने सोचा, रानियां क्या सचमुच सुख से रहती हैं? कीमती साड़ी, गहने, नौकर, राजमहल, इसके अलावा नारी को सुखी होने के लिए और क्या चाहिए भला? पर पता नहीं क्यों बचपन से ही रानियों के सुख को लेकर उसके मन में बहुत सा संदेह रहता था। रानियों से क्या कभी किसी ने उनके मन की खुशी के बारे में पूछा था? सुनील ने टोका, क्या सोच रही हो? दिशा ने कहा, मैं माँ से मिलाऊं? सुनील ने कहा, मन लगता है वहाँ तुम्हारा अब? दिशा, क्यों नहीं लगेगा? मैं समझी नहीं। अरे यहाँ इतना आराम है तुम्हें, अब तो तुम्हें यहाँ के वैभव की आदत पड़ गई होगी। इस बात का दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पूछा, अमन को अपने साथ ले जाऊं? जवाब उनके रूम में आती राधिका देवी ने दिया, नहीं बहू, उस छोटे से घर में परेशान हो जाएगा वह। माँ जी थोड़ी देर में तो आ ही जाऊंगी। नहीं नहीं, उसे रहने दो, तुम ड्राइवर और गाड़ी ले जाओ। दिशा के मन में बहुत कष्ट पहुंचा। वह हर बार की तरह यह सोचती कि क्यों इस घर के लिए उसे पसंद किया गया। क्या इसलिए कि वह इस घर के रौब में दबी रहे, उनके बेटे की ज़रूरत का एक साधन बनी रहे और अमन की देखभाल करती रहे चुपचाप। अमन से तो उसे लगाव हो भी गया था, वह भी उसके आसपास ही मंडराता रहता। अब तो वह उसी के साथ सोने भी लगा था। उस दिन वह अकेली माँ से मिल आई। सुनील तो कभी उसके साथ गया भी तो खड़ा खड़ा हालचाल लेता और व्यस्तता का बहाना बनाकर चल देता। अब दिशा चाहती भी नहीं थी कि वह उसके साथ जाए। दामाद की सेवा में जब माँ कामिनी इधर उधर दौड़ती तो दिशा बहुत असहज हो जाती। धीरे धीरे वह अकेली ही आने लगी थी। दिशा के दिल को एक बड़ा धक्का लगा जब एक रात सुनील ने कहा दिशा से, मैं दूसरे बच्चा नहीं चाहता हूँ, बस अमन ही हमारी एकमात्र संतान रहेगा। तो दोस्तों, ये था कहानी का पार्ट 2। कहानी का पार्ट 3 भी जल्द ही आएगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए। थैंक यू।